हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड। देखिए मोल्डिंग सैंड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी ये क्या चीज़ है, देखिए इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसको हम समझेंगे कि ये किस तरह से मतलब क्या होता है इसका परमेबिलिटी का। द गैस एवोल्यूशन कैपेबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड इज कॉल्ड परमेबिलिटी। तो देखिए हमारे पास होता क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक मोल्डिंग सैंड है, यहाँ पर है ओके, और इसमें हमने क्या किया, मोल्ड कैविटी बना दी। मोल्ड की कैविटी इस तरह से बन गई। अब जब देखिए इसके अंदर हमने डालना है मोल्टन मेटल। मोल्टन मेटल ये तो है नहीं कि ठंडा ठंडा मोल्टन मेटल है, गर्म होगा ऑब्वियस, और गर्म भी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे। अब जब ये गर्म बहुत ज़्यादा होता है तो ये क्या आ गया, नीचे वाला पार्ट ड्रैग आ गया, और ऊपर वाला पार्ट जो है इसका कोप हमारे पास ऊपर है, यहाँ पे मान लो कि कोप है हमारे पास, इस तरह से ढक गया ही। अब इसके अंदर की जो गर्मी है वो बाहर कैसे निकले, किस तरह से, देखिए एक चीज, इस चीज को देखना, क्योंकि जब गर्म होता है तो बहुत सारी गैसेस इसके अंदर होती हैं। तो जब ये गैसेस इसको गर्म करेंगी, इस सैंड को, साइड जो सैंड है इसको गर्म करेगी, इसमें वाटर कंटेंट भी होगा, वाटर कंटेंट होगा। वो वाटर क्या करेगा, स्टीम में बदलेगा। लेकिन वो स्टीम अगर बाहर ना निकल पाई, वो स्टीम अगर बाहर ना निकल पाई, अंदर ट्रैप हो जाएगी, तो वो हमारे पास डिफेक्ट्स पैदा करेगी। वो करेगी, ब्लो होल्स बना देगी, ब्लो होल्स तैयार कर देगी, या वो पोरोसिटी हो प्रॉब्लम कर देगी, पोरोसिटी की। तो ये क्या है, ये नहीं अगर निकल पाता तो ये ही है जो इसकी प्रॉपर्टी में ज़्यादा होनी चाहिए, परमेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें से सैंड में से हमारे पास देखिए जो स्टीम है, जो हमारे पास गर्म गैसेस है वो बाहर निकल पाए। अगर वो बाहर निकल पाएंगे उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे वेंट्स रखते हैं, हम यहाँ पे वेंट्स रखते हैं ताकि उसको जगह मिल सके निकलने की। तो उसको, उस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, परमेबिलिटी की। सैंड की परमेबिलिटी कितनी है, जितनी ज़्यादा अच्छी परमेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, ताकि उसमें हमारे पास डिफेक्ट्स कम से कम हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रैक्टरीनेस। रिफ्रैक्टरीनेस, तो ये रिफ्रैक्टरीनेस क्या होता है, तो रिफ्रैक्टरीनेस है, इट इज द एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड टू विदस्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट फ्यूजन, क्रैकिंग, बकलिंग, एनी मेजर फिजिकल चेंजेस। तो ये क्या है, देखिए रिफ्रैक्टरीनेस वर्ड है कि वो हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सके। फिर से दोबारा वही बात आती है कि यहाँ पे गर्म है, ज़्यादा गर्मी है, अगर ये सैंड इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया और ये क्या करे, इसकी डिस्टॉर्शन हो गई और ये खराब हो गया, इसकी मोल्ड कैविटी खराब हो गई, तो ये प्रॉब्लम करेगी। तो इसलिए क्या है कि हमें इस तरह का ये सैंड यूज करना है कि रिफ्रैक्टरीनेस प्रॉपर्टी अच्छी हो उसकी, ज़्यादा टेम्परेचर को वो सहन कर पाए। ऐसा मटेरियल नहीं यूज करना कि हमने डाला उसमें मोल्टन मेटल, वो खुद ही पिघल गया, वो खराब हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रिफ्रैक्टरीनेस अच्छी होनी चाहिए सैंड की। तो रिफ्रैक्टरीनेस के लिए हमारे पास इसमें SiO2 ये होना चाहिए। और देखिए इसके जो ग्रेन साइज है वो बिगर होने चाहिए। ग्रेन साइजेस जो हैं वो बिगर होंगे तो इससे रिफ्रैक्टरी, ये देखिए ये मैंने ग्रेन साइज बड़े बना दिए, इस तरह से मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। अगर ये ग्रेन साइज बड़े होंगे, इस तरह से होंगे, तो इससे दोनों चीज़ों का फायदा है। किस तरह से, हमें रिफ्रैक्टरीनेस तो ज़्यादा मिलेगी ही मिलेगी इससे, और प्लस पोरोसिटी भी ज़्यादा मिलेगी, प्लस परमेबिलिटी भी ज़्यादा मिलेगी, परमेबिलिटी भी ज़्यादा मिलेगी। देखिए ज़्यादा बड़े ग्रेन साइज है तो इनमें से जगह भी निकलेगी, गैस को निकलने के लिए जगह मिल जाएगी। और अगर वो साइज़ छोटे हुए, ग्रेन्स के साइज़ छोटे हुए, तो ये प्रॉब्लम आएगी कि इसमें से परमेबिलिटी नहीं मिलेगी हमें, और रिफ्रैक्टरीनेस भी कम मिलेगी इससे। ठीक है, तो हमारे पास ये बेनिफिशियल होता है लार्जर ग्रेन साइज। ओके, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोहेसिवनेस। तो कोहेसिवनेस क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सैंड बाय वर्च्यू ऑफ विच द सैंड पार्टिकल्स आर बाइंड टुगेदर फर्मली। तो कोहेसिवनेस, ठीक है, कोहेसिवनेस क्या है, जब एक ही तरह के हमारे पास मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में जुड़ सकें, आपस में अट्रैक्ट करें,
ठीक है, मिट्टी मिट्टी को पकड़ के रखे, ठीक है। जैसे कईयों में ऐसा नहीं होता, कईयों में जैसे ना कुछ रेत के, मैं आप बात करूँ रेत की बात करोगे तो आप रेत को इकट्ठा करने की कोशिश करोगे ना, वो कभी आपस में जुड़ते नहीं, कोई कोहेसिवनेस नहीं होती है उसमें, कोहेसिवनेस नहीं है इसलिए वो जुड़ते नहीं हैं। लेकिन मिट्टी की बात करें, मिट्टी क्ले की बात करें, तो हम हल्का सा पानी डालते हैं और इसको इकट्ठा करते हैं ना, तो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। आटा जो हमारे पास आटा गूंथते हैं, जो उसमें भी पानी डालते हैं ना, तो वो क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, तो कोहेसिवनेस होती है उसमें, कोहेसिवनेस होती है। तो कोहेसिवनेस हमारे पास अच्छी होनी चाहिए, कोहेसिवनेस कोहेसिवनेस अच्छी होनी चाहिए हमारे पास सैंड की। और अगला है अडहेसिवनेस, अडहेसिव अडहेसिवनेस। तो ये क्या है अडहेसिवनेस, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अडहेसिवनेस, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सैंड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज कैपेबल ऑफ एडहेरिंग टू द सरफेस ऑफ अदर बॉडी एज द मोल्डिंग फ्लास्क। तो देखिए हमारे पास क्या है कि यही सेम है, ये फ्लास्क के अंदर हमने जो मोल्डिंग सैंड वो डाल रखी है, ये सरफेस के साथ चिपक जाए, ठीक है। जैसे खास करके ऊपर वाले की बात करूं, अगर हमारे पास देखिए कोप है, कोप में हमने क्या अगर सैंड डाल दिया और जब इसको उल्टा करेंगे तो ये चिपका रहे। हमारे पास जो फ्लास्क है, अब जैसे कोहेसिवनेस क्या था, ये था सेम सेम हमारे पास मॉलिक्यूल है, उसके आपस में अट्रैक्शन था। लेकिन ये क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो फ्लास्क के साथ इसका, ठीक है, तो ये आपस में यहाँ पे चिपका रहे उसके साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे, अडहेसिवनेस। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ। द स्ट्रेंथ ऑफ मोल्डिंग सैंड डिपेंड्स ऑन ग्रेन साइज एंड द शेप ऑफ द सैंड पार्टिकल्स, मॉइस्चर कंटेंट एंड द डेंसिटी। तो ये देखिए स्ट्रेंथ जो है, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ का वही मतलब है कि हमारे पास दो तीन तरह की स्ट्रेंथ होती है अलग अलग। तो हमारे पास हॉट स्ट्रेंथ है कि गर्मी को भी बर्दाश्त कर सके, ठीक है। एक है देखिए ग्रीन स्ट्रेंथ, और तीसरा है हमारे पास ड्राई स्ट्रेंथ। तो तीनों अलग अलग हैं। ग्रीन स्ट्रेंथ में जैसे मैंने ग्रीन सैंड के बारे में आपको पढ़ाया था, तो उसमें क्या है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ जो बन जाएगी वो ग्रीन स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो सेकंड मैंने बताया था ड्राई। तो ड्राई स्ट्रेंथ क्या है, ड्राई स्ट्रेंथ जो ड्राई सैंड में हमारे पास उसको पकड़े रखने की स्ट्रेंथ, तो उसको हम क्या कहेंगे, ड्राई स्ट्रेंथ। और तीसरा हमारे पास क्या है, हॉट स्ट्रेंथ, जो गर्मी बर्दाश्त कर सके, उसको क्या कहेंगे, हॉट स्ट्रेंथ। और लास्ट है हमारे पास कोलैप्सिबिलिटी, कोलैप्सिबिलिटी। ये क्या है, देखिए कोलैप्सिबिलिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। It is a property by virtue of which the molding sand automatically gets collapsed after the casting solidifies। देखिए हमारे पास ये कोलैप्सिबिलिटी आखिर का स्टेप, जब हमने उसमें मोल्टन मेटल डाल दिया और मोल्टन मेटल क्या हुआ, वो सॉलिडिफाई हो गया। अब हमें उस सैंड की जरूरत नहीं है, वो सैंड टूट भी सके, ये नहीं है कि स्ट्रेंथ इतनी अच्छी हो जाए उसकी और दोबारा टूटे ही ना, हम उसको निकालना चाहे तोड़ना चाहें, स्ट्रेंथ उसकी अच्छी हो, इतनी ज़्यादा ही वो हो कि जैसे सीमेंट है, सीमेंट को एक बार हमने जो शेप दे दी, उसको तोड़ना कितना मुश्किल है, तोड़ेंगे तो वो ख़राब है। लेकिन हमारे पास ये जो सैंड है, मोल्डिंग सैंड, वो ऐसा नहीं है। मोल्डिंग सैंड ऐसा होना चाहिए कि जब हमने उस पर काम कर लिया, जो उसकी ज़रूरत थी उसकी कंप्लीट होगी, उसको तोड़ें, उसको दोबारा से फिर से यूज़ कर सकें। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, और ये प्रॉपर्टीज़ मोस्टली आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत हेल्प करती हैं। आई होप कि आपको मैंने हेल्प की है। अगर हेल्प की है तो आप भी मेरी हेल्प करें, शेयर करें मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच।